इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में पढ़ना है हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में और उसके सेक्टर्स के बारे में कि आखिर इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इनमें कौन कौन से जॉब्स इंक्लूड होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करते हैं। इस चीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सारे वर्ल्ड के जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सभी की बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि आप ये जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीके के काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पर पोस्ट पहुँचा रहा है, कोई यहाँ पर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहा है, कोई ईंटें बना रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कपास उगा रहा है। तो इस तरीके से आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको अपने आसपास बहुत तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे। कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सामान का उत्पादन करती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर्विसेज होती हैं, जैसे किसी को हेल्प करना किसी काम में, या फिर बहुत तरह के काम होते हैं जो कि आपके आसपास, मेरे आसपास हमेशा होते रहते हैं। तो आखिर हम इन एक्टिविटीज़ से क्या समझते हैं और कैसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं इनके आधार पर, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर। जैसे ये क्या सामान उत्पादन करते हैं, या फिर सामान उत्पादन करते हैं, या फिर ये कोई हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, या फिर इसको कोई सामान का ये प्रोडक्शन करते हैं। इस तरीके से जो अलग अलग एक्टिविटी है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है और उसी को हम एक तरीके से सेक्टर कहते हैं, सेक्टर्स। जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जनरली उसमें 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियर सेक्टर। तो देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उस प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन की चीज़ें होती हैं, जैसे जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आप खेती के सारे वर्क जो हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। माइनिंग का वर्क जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, खेती में हम जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, और माइनिंग में हम क्या करते हैं, माइनिंग में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हमारा क्रूड ऑयल हो गया या फिर कोल हो गया, उनको निकालते हैं। तो ये सभी हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ गए। और इसके बाद हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है और इस तरीके के काम आते हैं। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई उनको अगर हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर आप देख लें कि कोई बिस्किट बनता है, तो बिस्किट कैसे बनता है, तो पहले आटा आता है, फिर मैदा आता है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है प्राइमरी सेक्टर का। फिर वो आता है फैक्ट्री में और फैक्ट्री में उसको प्रोसेस करके बिस्किट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो बिस्किट के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये हमारा आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन इसके पहले जो हमारा प्रोसेस था आटा बनाने का और नेचुरल चीज़ें प्रोड्यूस करने का, तेल बनाने का और भी चीज़ें बनाने का जो कि इस सेक्टर में यूज़ हुई, वो हमारा आ गया प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी। और इन काम को करने के लिए अगर हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे इन लोगों को हेल्प करने के लिए सरकार ने कोई हेल्पलाइन बैठाई हुई है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एजुकेट करने के लिए अगर स्कूल खोले गए हैं या फिर कॉलेज खोले गए हैं, तो इन सभी कामों को करने के लिए तो ये जो काम हो गए जो कि इन दोनों एक्टिविटीज़ को, प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ को और सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ को हेल्प करते हैं, ये हमारे टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमी है उसमें सेक्टर्स डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यही बताया गया है। तो इसको मैं फिर से रिवाइज आपको करा देता हूँ और इसको मैं फिर से आपको पढ़ भी देता हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, बहुत तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है, जिनको नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारा कल्टीवेशन हो गया कॉटन का, तो ये डिपेंडेंट होता है किस पर, नेचर पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट होता है, इस एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट होता है कॉटन, ये क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके के जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे जिनमें जो प्रोडक्ट होगा वो नेचुरल प्रोडक्ट होगा, वो उन्हें हम
उन एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ में रखते हैं, जैसे डेयरी हो गया या फिर हमारा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, और भी चीज़ें हो गई जिनसे हम नेचुरल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, बनाते हैं, उन सभी को हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। क्योंकि ये सेक्टर जो होता है, इस सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को नेचर द्वारा क्रिएट किया जाता है, मतलब नेचर से क्रिएट होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। तो इसके बाद हमारा आ गया दूसरा सेक्टर, और वो है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आते हैं जिनको कि नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बनाया जाता है। जैसे अगर आप देख लें, कॉटन आया, कॉटन से फिर आगे चलकर धागा बनाया जाएगा, और धागा से फिर हमारे कपड़े बनाए जाएंगे। तो ये धागा बनाने का जो प्रोसेस है और ये कपड़े बनाने का जो प्रोसेस है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और वहीं जो हमारा कॉटन प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है वो क्या है, वो एक मैन मेड प्रोडक्ट है, वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। वही हमारा प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है कॉटन, ये क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको नेचर द्वारा बनाया जाता है। हम इसके प्रोडक्शन करने वाले लोग नहीं होते हैं, हम इसमें केवल एक प्रोसेस में हम इन्वॉल्व केवल होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, तो जो टर्शियरी सेक्टर है वो एक तरीके से इन दोनों से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये डायरेक्टली कोई एक तरीके से सेक्टर नहीं है, इसमें हम कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ये इन दोनों एक्टिविटीज़ को हेल्प करती हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ को और सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ को हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो हमारे टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, या फिर हमारा जो इस कॉलेज के काम हो गए, या फिर अगर कोई कैंटीन चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, तो ये सभी जो काम हो गए, कोई होटल चला रहा है, तो ये सभी काम जो हो गए ये हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि इसमें हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इसमें हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में जो कि प्राइमरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा आ गया टर्शियरी सेक्टर में ट्रक्स के द्वारा या ट्रेन्स के द्वारा। और इसके साथ ही बहुत अलग, अगर कोई गोडाउन चला रहा है तो वो टर्शियरी सेक्टर में आ गया। तो अगर टेलीफोन का हम यूज़ कर रहे हैं, लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविटी इस प्रोसेस में हो रही है, टेलीफोन चलाने के प्रोसेस में, लेटर्स पहुंचाने के प्रोसेस में, तो ये सब हमारे टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो बैंक्स आ गए, ये टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सभी जो हमारे सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके बाद जो सर्विस सेक्टर है उसमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज भी आती हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैंने पहले ही बताया, टीचर्स, डॉक्टर्स, वाशरमैन्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, ये सभी लोग जो हैं, ये जितने भी सर्विसेज हैं ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो आप अपने आसपास देखें तो आपको एक तरीके से पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किस तरीके से काम होता है, ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो आप अपने आसपास देखें कि आखिर कौन से लोग हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें आपको किसान आ जाएंगे, और फिर आपको डेयरी फार्म चलाने वाले आ जाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर जो हो गया, आप अपने आसपास देखें कि लोग जो हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट को लेकर उसको प्रोसेस करके अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें अगर कोई कॉटन से धागा बना रहा है, अगर धागे से हमारा कपड़ा बना रहा है, इस तरीके के जो काम है, जैसे कि कोई बिस्किट बना रहा है, हमारा ब्रेड जो होता है, ब्रेड हम खाते हैं, वो अगर बना रहा है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। और इसके बाद आप देखें कि कोई टीचर आपके आसपास होगा, कोई आपके आसपास डॉक्टर होगा, कोई आपके आसपास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, या फिर और भी बहुत तरह के काम होंगे जो कि डायरेक्टली किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक तरीके का जॉब कर रहे हैं जो कि हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ को। तो ये सभी जो हो गए ये टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हो गए, एटीएम बूथ्स हो गए, कॉल सेंटर, इंटरनेट कैफ़े, ये सभी हमारे टर्शियरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और तो यहाँ पर देखिए टेबल दिया गया है, तो टेबल इसको आप खुद से ही कर लें।
तो यहाँ पर सिंपली बताया गया कि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, लेकिन ये जो है एक दूसरे पर काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को हेल्प ना करे तो दूसरा सेक्टर अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इस एक्टिविटी को आप खुद से कर लें और इसके बाद ये भी कर लें, लेट्स वर्क दिस आउट। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब हम इन 3 सेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए जो अलग अलग तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के, वो बहुत बड़ी संख्या में गुड्स और सर्विसेज का निर्माण करती हैं। और ये जो 3 सेक्टर्स हैं इनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो कि इन गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं। और अगर हम अगला स्टेप देखें तो यहाँ पर बात आता है कि हम कितनी बड़ी संख्या में गुड्स और सर्विसेज का निर्माण करते हैं और कितने लोग इन सभी सेक्टर्स में काम करते हैं। तो अगर किसी एक खास इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा कोई ऐसा सेक्टर हो सकता है जो कि डोमिनेंट हो, यहाँ पर यानी कि उस सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हों, या फिर उस सेक्टर का जो जीडीपी में सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, हिस्सा बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से हर इकोनॉमी में कोई ना कोई सेक्टर होता है जिसका एक तरीके से उस देश के जीडीपी में डोमिनेंस होता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर हम एक तरीके से काउंट कैसे करेंगे कि जो गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका टोटल प्रोडक्शन क्या है, इस सेक्टर का, हर एक सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन क्या है, इसको हम काउंट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, हजारों तो बहुत कम हो गया, करोड़ों की संख्या में गुड्स और सर्विसेज बनाए जा रहे हैं साल में, और इसके साथ ही हजारों लाखों की संख्या में लोग इन सभी सेक्टर्स में काम करते हैं। तो आखिर इस पूरे कैलकुलेशन को कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसको कैलकुलेट करना एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है। तो देखिए ये तो एक तरीके से हम देखें तो रियलिटी में है, एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है और बहुत लेंदी टास्क है। इम्पॉसिबल हम नहीं कह सकते, बहुत हेवी टास्क है, बहुत लेंदी टास्क है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये एक तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये देश के स्थिति को बताता है कि आज हमारी देश किस स्थिति में है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आखिर इतने बड़ी संख्या में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कितना बन रहा है, इस नंबरिंग तो हम एक तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने कंप्यूटर्स बन रहे हैं, कंप्यूटर में कितने चिप्स बन रहे हैं, फिर आपके कितने मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं, कितना जूट हो रहा है, कितना आलू प्रोड्यूस हो रहा है, कितना आटा प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरीके से जो कैलकुलेशन है ये बहुत लेंदी हो सकता है। इसलिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक दूसरा सुझाव अपनाया, एक दूसरा तरीका अपनाया, जिसमें कि जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनके वैल्यूएशन को सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 किलो वीट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर ये हिसाब नहीं रखा जाता कि 10,000 केजी वीट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर जो इकोनॉमी है उसका वैल्यूएशन करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि 10,000 किलो जो वीट है वो कितने केजी में बिका, तो 8 रुपये पर केजी पर बिका। तो इसलिए यहाँ पर टोटल वैल्यूएशन कितना हो गया, 80,000। तो सिंपली एक जो इकोनॉमी को वैल्यूएशन करने के लिए कैलकुलेशन होगा उसमें कहा जाएगा कि इकोनॉमी में जो वीट का सपोर्ट था वो कितना था, 80,000 रुपीज़ का था। इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा हो गया, 80,000 रुपीज़ का था। और इसी तरीके से अगर 5,000 जो कोकोनट है वो 10 रुपये बिके तो 50,000 रुपये इसका वैल्यूएशन हो गया। इस तरीके से किया जाता है ताकि जो एक तरीके से लेंदी प्रोसेस है हर एक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का कि कितना कौन प्रोडक्ट बना, कैसे बना, ये बहुत लेंदी हो सकता है, इसलिए इस तरीके को अपनाया जाता है। और इसी तरीके से जो सभी तीन सर्विसेज हैं, 3 सेक्टर्स के जो गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए जाते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसे कि हम जीडीपी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे इस टॉपिक से, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।